बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक वाइब्स। ग्राफिक डिज़ाइन ऑन मोबाइल फॉर बिगनर्स क्लास नंबर 2। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ऐप हम यूज़ कर रहे हैं वो है पिक्सल लैब, जो कि इजीली प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो सकती है। इंस्टॉल होने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। पहले हम इसको देख लेते हैं। सामने आपको स्क्रीन पे 2 स्मॉल सर्कल्स नज़र आ रहे हैं और एक हाफ सर्कल है। ये वो सेटिंग है कि जैसे आप ऐप ओपन करेंगे तो ये इस तरह से सामने आएंगे। अब हम इसको राइट सर्कल को देखते हैं। अगर राइट सर्कल को मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो इसका कलर देखें ब्लू हो गया। राइट सर्कल टेक्स्ट की विड्थ को कम करने के लिए होता है, आप ज़्यादा नहीं कर सकते इसको। और लेफ़्ट सर्कल जो है वो टेक्स्ट के साइज़ को छोटा और बड़ा करने के लिए, जितना आप चाहें छोटा कर लें और जितना चाहें ये देखें बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेंटर में हाफ सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए है। यहाँ पर आप टेक्स्ट को सिर्फ रोटेट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को मूव नहीं कर सकते। इसके बाद हम अब नेक्स्ट पे जाएंगे। नीचे आप देखें, अब यहाँ पे फर्स्ट में जो 3 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, जब हम इसको क्लिक करेंगे ये वैसे ऑलरेडी देखें आपको ब्लू नज़र आ रहा है तो ये ओपन ही है। ये बैकग्राउंड के लिए होता है और इसमें से आपने ये बैकग्राउंड जो है वो आप जोन से चाहें चेंज कर सकते हैं इसका। लेकिन ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड नहीं है, ये उस पेज का बैकग्राउंड है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। अभी मैं आपके सामने इसको चेंज करती हूँ। चलें ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ओके कर दें यहाँ पे। और ये देखें ये बैकग्राउंड इसका चेंज हो चुका है। इसका बैकग्राउंड चेंज करने के बाद अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जाते हैं हम टेक्स्ट टूल की तरफ। सामने आपको नज़र आ रहा है सेकंड पे ए जो है ये यहाँ पर टेक्स्ट के टूल्स हैं। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये सारे टेक्स्ट के टूल्स हैं। हम इनको बारी बारी देखेंगे। सबसे ऊपर है स्टाइल पे जब क्लिक करेंगे तो 2 बॉक्स ओपन होंगे, एक ब्राउज़ का और एक सेव का। पहले हम ब्राउज़ को देख लेते हैं। ब्राउज़ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ब्राउज़ में देखें ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल टेक्स्ट के सामने आ जाएंगे। इसमें से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं ये वाला सेलेक्ट करती हूँ और इसको ओके कर देंगे। देखें ये चेंज हो गया इसका स्टाइल। थोड़ा सा क्लियर नहीं लग रहा क्योंकि बैकग्राउंड भी इसका इस तरह है, इसको ज़रा चेंज कर लेती हूँ मैं। ये चलें ये ठीक है, ये हमने चेंज कर लिया इसका स्टाइल। अब नेक्स्ट टूल की तरफ जाते हैं जो है सामने आपको नज़र आ रहा है, उसका नाम है एडिट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं। मैं चैनल का नेम लिख देती हूँ इस्लामिक वाइब्स। इसके बाद और यहाँ से कर देते हैं डन। अच्छा अब ये ऊपर आप देखें कि इसमें एक तो ये डबल टी लिखा हुआ है इस बॉक्स में, ये डिलीट का बटन है, नेक्स्ट कैंसिल का है और लास्ट में ओके। तो पहले हम इसको करते हैं, फर्स्ट वाले को देखें। फर्स्ट टाइम जब आप करें तो उसको वो कैपिटल लिख देगा क्योंकि देखें टी एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। जब आप सेकंड दफ़ा प्रेस करते हैं तो फिर वो उसको स्मॉल में लिख देता है सारा। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट का। हम डिलीट के बटन को अगर प्रेस करते हैं तो देखें ये सारा टेक्स्ट जो है ये डिलीट हो जाएगा। ये देखें। अब हम इसको यहाँ पे दोबारा राइट करते हैं। यहाँ पे आपकी कीबोर्ड को हमने ओपन कर दिया और यहाँ पे मैं दोबारा से राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद यहाँ से डन करते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखें ये यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ था तो अब यहाँ पर हमारे चैनल का नेम लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट रूल है वो है डिलीट का। आपको पता है कि डिलीट को अगर प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बहुत अच्छा जो है वो एक और बताती हूँ कि ये बटन है जो इसको हम प्रेस करेंगे, ये है अंडू का। अंडू का मतलब है कि जो चीज़ आपने लिखी है
गलती से, या आप उसको वैसे ही आपसे डिलीट हो गई है और हम दोबारा लाना चाहते हैं तो हम अंडू करते हैं तो वो हमारे पास वापस आ जाती है, चाहे वो टेक्स्ट है या कुछ और। नेक्स्ट टूल हमारे पास है कॉपी। कॉपी के नाम से जाहिर है जब इसको प्रेस करेंगे तो हमारे टेक्स्ट को कॉपी कर देगा। एक बात आप माइंड में रखिए, जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है उसी पे ही कुछ भी चीज़ है वो उसी पे ही अप्लाई होगी। अब हम कॉपी कर रहे हैं, हमने टेक्स्ट को देखें यहाँ सेलेक्ट किया है, उसी पे ही वो अप्लाई होगी। तो ये एक कॉपी हो गया, तो इसको थोड़ा सा इसको साइज ठीक कर लेते हैं ताकि क्लियर नज़र आए। नेक्स्ट टूल जो है वो दो हैं, दोनों के बारे में इकट्ठा बताऊंगी मैं। एक है टू फ्रंट का, एक है टू बैक का। पहले हम टू फ्रंट को कर लेते हैं। तो फ्रंट को अब जब करते हैं तो जो चीज़, टू फ्रंट का मतलब है सामने और टू बैक का मतलब है पीछे। फ्रंट आप करेंगे तो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा और जो सेकंड टेक्स्ट होगा वो उसके पीछे चला जाएगा। जिसको आप प्रेस करेंगे वही चीज़ जो है वो सामने होगी। अगर आपने सेकंड वाले को किया तो वो सामने आ जाएगा। अभी मैंने इसको किया था, अच्छा ये जो है इसको मैंने किया तो ये सामने आ गया और अब ये सेकंड जो था उसको मैंने छोटा करके दिखाया आपको ताकि वो आपको नज़र आए। ये अभी क्लियर नहीं है, इसका मैं स्टाइल चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। चलें, अब इसको मैंने चेंज कर दिया है। अब इसको जो मैंने कमांड दी हुई है वो है टू फ्रंट की, तो ये देखिए ये सामने आ गया है। अब हम इसको अगर टू बैक की कमांड देते हैं तो ये उस रेड वाले टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा क्योंकि मैंने टू बैक की कमांड दे दी है। टू बैक चला गया, देखें ये टू बैक पे, और जो सिलेक्ट किया हुआ है वही टू बैक पे गया, ठीक है, और रेड जो है वो फ्रंट पे है। तो ये आप देखें अब ये बैक पे है और वो फ्रंट पे है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये टू बैक और टू फ्रंट की भी समझ आ गई होगी। अब ये नेक्स्ट को, उसको जब मैंने ब्लैक वाले को कहा है तो वो टू फ्रंट पे आ गया, ठीक है। चलें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल पे जिसका नाम है पोजीशन। पोजीशन से भी साफ जाहिर है, पोजीशन के भी नाम से जाहिर है कि ये टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करने के लिए होता है। चलें इसको देखते हैं। जब इसको ओपन करते हैं तो ये देखें ये सामने इसके 4 बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक लेफ़्ट साइड पे है, एक राइट साइड के पोजीशन को है। जोन सा बटन हम प्रेस करेंगे टेक्स्ट जो है वो उसी तरफ मूव करेगा। अगर हम राइट को प्रेस करेंगे तो वो राइट साइड पे हो जाएगा, ये देखें। अगर हम लेफ़्ट को करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा। अगर हम अप का करेंगे तो वो अप, और डाउन का करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद सामने आप नज़र आ रहे हैं आपको मूव बाय लिखा हुआ है, ये इसकी पोजीशन का ड्यूरेशन है। इसके अलावा जो प्लस का यहाँ पर आपको आइकॉन नज़र आ रहा है, अगर हम प्लस को प्रेस करेंगे तो ये भी इसकी ड्यूरेशन चेंज करने के लिए है। अगर आप इसको ज़्यादा कर देंगे तो वो तेज़ी से मूव करेगा और अगर आप इसको कम कर देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। ये जैसे हम कुछ वर्क करेंगे तो उस वक्त ये आपको ज़्यादा सही तरीके से समझ आ जाएगा। इसके बाद सामने आपको एक टिक का और एक क्रॉस का नज़र आ रहा है निशान। अगर हम टिक पे प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है कि जो चेंजिंग्स हमने इस पे की हैं वो सेव हो जाएगी, और अगर हम क्रॉस पे करेंगे तो वो सेव नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टूल है रिलेटिव पोजीशन। इसके 6 ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट है, लेफ़्ट है, ऊपर का है, नीचे का है, अप, डाउन, सेंटर। तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं। ये उस पोजीशन वाले से थोड़ा सा चेंज है। मैं आपको इसको थोड़ा सा, इसको साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो ये पूरा लेफ़्ट पे चला जाएगा, राइट पे करेंगे तो राइट, और सेंटर में करेंगे तो सेंटर। नेक्स्ट जो है ये भी हमने आपका किया है। आप इसको जिस साइड पे करेंगे वो उस साइड पे अप डाउन हो जाएगा, और फिर दोनों तरफ का आपके पास सेंटर का भी है, ठीक है। अब मैंने इसको साइड पे, लेफ़्ट साइड पे करके इसको अप एंड डाउन किया तो वो उस तरह से हो जाएगा।
ठीक है, ये उस पोजीशन से चेंज है। इसके बाद इसके ऊपर आप देखें वहाँ पे भी एक टिक और एक क्रॉस का निशान है, तो ये भी सेम ऐसे है। अगर आप इस चेंजिंग्स को सेव करना चाहते हैं तो टिक, अदरवाइज आप क्रॉस कर दें। इसके बाद नेक्स्ट जो टूल है लास्ट वो है साइज़, उसको देखते हैं। जैसे उसको ओपन करते हैं तो जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है कि टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करते हैं। इसके लिए हमारे पास ये देखिए दो हैं, एक छोटा सा सर्कल है, इसके साइज़ को बड़ा करने के लिए है और छोटा करने के लिए। इस तरह से हम प्लस आइकॉन को भी यूज़ कर सकते हैं और इसको साइज़ को टेक्स्ट के बड़ा कर सकते हैं। इसका भी वही सेम मेथड है। अगर आप इसको सेव करना चाहें तो टिक को प्रेस करेंगे और अगर आपने नहीं सेव करना तो आपने क्रॉस को सेलेक्ट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और ये थी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अगर क्लास से रिलेटेड कोई आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।